लाल पत्थर का मकान। गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ लाल पत्थर का पुराना मकान पूरे गांव की पहचान था। यह मकान वीर सिंह का बनाया हुआ था। गांव के सबसे पुराने और इज्जतदार आदमी का वीर सिंह अब नहीं रहे थे, पर उनकी यादें, उनकी मेहनत और उनका गर्व इसी मकान की दीवारों पर सांस लेता था। वीर सिंह के 3 बेटे थे, रणवीर, देवेंद्र और आरव। तीनों के अपने अपने परिवार थे, लेकिन जैसे ही पिता की 13वीं हुई, सब बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। मकान किसे मिलेगा? शुरुआत में बातें धीमे धीमे स्वर में हुई। रणवीर बोला, मैं बड़ा बेटा हूँ, स्वाभाविक रूप से यह मकान मेरा होना चाहिए। देवेंद्र तुनक कर बोला, क्यों भाई? पिताजी ने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी ही बनाया था। हम तीनों ने यहाँ बचपन बिताया है, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आरव, जो सबसे छोटा था, गुस्से में बोला, तुम दोनों शहर में रहते हो, मकान की देखभाल सालों से मैं कर रहा हूँ, टैक्स मैं भरता हूँ, तो हक भी मेरा ही बनता है। धीरे धीरे झगड़ा चौपाल तक पहुँच गया। गांव के बुजुर्ग, जिनमें सरपंच भी थे, इकट्ठा हुए। सब ने सुना कि तीनों भाई क्या कह रहे हैं। चौपाल में खामोशी छा गई। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, वीर सिंह ने इस मकान को परिवार के नाम पर बनाया था, यह उनकी मेहनत की निशानी है। अगर तुम तीनों इसे बांटोगे तो यह मकान सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर बन जाएगा। रणवीर, देवेंद्र और आरव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सरपंच ने समझाया, इस मकान को तुम तीनों मिलकर संभालो। त्योहार, शादी, ब्याह, कोई खुशी या दुख, सब इसी में मनाओ। यही घर परिवार को जोड़ेगा। अगर तुम इसे बांट दोगे या बेच दोगे, आने वाली पीढ़ियां बिखर जाएगी। तीनों भाइयों के दिल पिघल गए। रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, यह मकान हम सबका होगा, हम इसे मिलकर संभालेंगे। देवेंद्र और आरव में भी हामी भर दी। उस दिन लाल पत्थर का मकान सिर्फ एक मकान नहीं रहा, वह 3 भाइयों का रिश्तों का प्रतीक बन गया।